सनातन धर्म के अनुसार चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम में से किसी एक धाम का भी दर्शन कर लेता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फैक्ट जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विश्व में जो चार धाम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आप किस तरीके से जा सकते हैं तथा यहाँ पे किन किन देवताओं का मंदिर है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चार धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा। वेद और पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। बता दें, हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा और दूसरा है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारका धाम की यात्रा। यह सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसके कारण इसे बड़ा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो चार धाम हैं वो कौन कौन से हैं और वहाँ पे कौन कौन से भगवान का मंदिर बना हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। यह भगवान विष्णु के 24वें अवतार में से एक है। माना जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत यह भी है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। देश के हर कोने में प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म आदि और इस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीर्थ यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग चार धाम यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता एवं आयु का आशीर्वाद होता है और यह आजीविका कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर भी रखता है। इसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम की ओर द्वारिका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम धाम है। ये चारों ही धाम चार दिशाओं में स्थित हैं। प्राचीन समय से ही चार धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, इसीलिए इनकी महिमा का प्रचार आद्य शंकराचार्य ने किया था। माना जाता है कि जिन्होंने चार धाम व 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। चारों धाम चार दिशा में स्थित करने के पीछे जो सांस्कृतिक लक्ष्य था वह यह था कि जिनके दर्शन के बहाने भारत के लोग कम से कम पूरे भारत का दर्शन कर सके, वे विविधता और अनेक रंगों से भरी भारतीय संस्कृति से परिचित हो सकें, वे अपने देश की सभ्यता और परंपराओं को जानें। आगे इस वीडियो में हम चारों धामों को अलग अलग तरीके से जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका धाम है वो है आपका बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम उत्तर दिशा में मुख्य यात्रा धाम माना जाता है। मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यह भारत के चार धामों में प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रत्येक हिंदू की यह कामना होती है कि वह बद्रीनाथ का दर्शन एक बार अवश्य करे। यहाँ पर यात्री तप्त कुंड में स्नान करते हैं।
यहाँ वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह मंदिर उत्तर दिशा में हिमालय पर अलकनंदा नदी के पास स्थित है और यहाँ भगवान विष्णु की विशाल ग्राम शिला से बनी चतुर्भुज मूर्ति स्थित है। इसके आसपास बाईं ओर ऊर्ध्वजी तथा दाईं ओर कुबेर की प्रतिमा स्थापित है। दूसरा धाम है आपका रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है। यह शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। यह धाम दक्षिण दिशा में तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में समुद्र के बीच रामेश्वरम द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है और इस धाम में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। तीसरा धाम है जगन्नाथ पुरी धाम। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से भारत का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य के पुरी में यह मंदिर स्थित है। यहाँ विष्णु की नीलमाधव प्रतिमा जो जगन्नाथपुरी कहलाती है। सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति भी साथ में यहाँ स्थापित है। चौथा धाम है आपका द्वारकापुरी धाम। द्वारका धाम के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, गोकुल में पले, पर राज उन्होंने द्वारका में किया था। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी, पांडवों को सहारा दिया था। कहते हैं असली द्वारका तो पानी में समा गई, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पुण्य माना जाता है। इसीलिए द्वारका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह धाम पश्चिम दिशा में गुजरात के जामनगर के पास समुद्र तट पर स्थित है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति का पूजन किया जाता है। चारों धाम से रिलेटेड जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तथा आपको कौन से टॉपिक पर और वीडियो चाहिए उसको भी हमें आप ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।